अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक LG का टीवी है। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको AV लगाते हैं और एंटीना वगैरह लगाते हैं तो उसके ऊपर ये आवाज़ नहीं देता। तो ये आप देख सकते हैं, इसके जो कि आवाज़ है मैंने फुल कर दी है और उसके बावजूद इसने कोई आवाज़ वगैरह नहीं दी। तो अब हम इसको ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारे टीवी को ऑडियो का क्या मसला, क्या है इसके स्पीकर ख़राब है या फिर इसका IC ख़राब है या कोई और मसला है इसको। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर TV 9। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर TV 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। टीवी को मैंने ओपन कर दिया जी और इसके स्पीकर मैंने चेक किए हैं तो स्पीकर इस हमारे टीवी के बिल्कुल ठीक है। इस टीवी को स्पीकर का कोई मसला नहीं है। तो अब मैं इसके अलग स्पीकर लगाता हूँ और उसके बाद इसके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं कि हमारे टीवी को क्या वोल्टेज का मसला है या इसका IC वगैरह ख़राब है जिसकी वजह से हमारा टीवी आवाज़ नहीं दे रहा। और आप देख सकते हैं ये मैंने इसके को स्पीकर लगा दिया है जी। तो जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं कि हमारे टीवी को क्या कहीं से वोल्टेज का मसला तो नहीं है। तो ये हमारे हैं पावर सप्लाई की 110 वोल्टेज और उसके बाद ये इसके 14 वोल्टेज आ रहे हैं, ये भी ठीक है। और उसके बाद इसके ये 9 वोल्टेज आ रहे हैं, ये भी ठीक है। और उसके बाद इसके और ये आप देख सकते हैं ये इसके ऑडियो के वोल्टेज हैं, ये आ ही नहीं रहे। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, इस वायर को आगे तोड़ कर देख लेते हैं और इसकी जो हमारे पावर इसका जो मेन IC है ऑडियो वाला, तो जो ऑडियो के इसके वोल्टेज जा रहे हैं वो हमने कट ऑफ कर देने हैं। वो इसलिए हो सकता है हमारा जो ऑडियो है वो शॉर्ट हो जिसकी वजह से ये वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो ये हम वायर तोड़ते हैं कि ये हमारी ऑडियो को जो जा रही है क्या इसमें कोई रेजिस्टेंस है या फिर डायरेक्ट जा रही है। तो ये इसका रेक्टिफायर है, ये यहाँ से निकल रही है, इसमें ये एक सेफ्टी लगी हुई है और यहाँ से यहाँ पर एक रेक्टिफायर लग रहा है और उसके बाद इसको ये एक कैपेसिटर लग रहा है। ठीक है जी। और इससे आगे ये हमारी चलती हुई ये जा रही है। तो इसमें ये हमारी एक सेफ्टी खड़ी है, तो इस सेफ्टी को हम आगे से कट ऑफ कर देते हैं और उसके बाद इसके वोल्टेज चेक करते हैं। अगर हमारा IC शॉर्ट होता है तो यहाँ पर उसके बाद इसके वोल्टेज आ जाने चाहिए। अगर नहीं शॉर्ट होता, इस तरफ मसला है, तो इसके वोल्टेज यहाँ पर नहीं आएंगे। और आप देख सकते हैं ये जो टांका मैंने ओपन कर दिया इसका, ये हमारे ऑडियो को वोल्टेज जा रहे थे। तो अब हम इसके दोबारा वोल्टेज चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे अब ऑडियो के वोल्टेज ही नहीं आ रहे। ठीक है जी। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा इसमें जो मसला ये है क्या इसके कोई कैपेसिटर वगैरह तो नहीं ख़राब या कोई रेक्टिफायर तो नहीं ख़राब या फिर इसकी जो सेफ्टी है वो ख़राब है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें ये इसका कैपेसिटर ये वाला है और ये इसका रेक्टिफायर है और उसके बाद इसमें ये सेफ्टी है। तो इसको हम मीटर की मदद से चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने मीटर को बजर के ऊपर कर दिया है और इसकी ये साथ वाली रेजिस्टेंस है ये शो हो रही है
और ये हमारी ऑडियो वाली शो नहीं हो रही, ठीक है जी। तो अब हमारी ये वाली इसकी जो सेफ्टी रेजिस्टेंस है ये ख़त्म हो चुकी है। इसकी जगह पर अब मैं और लगाता हूँ और उसके बाद इसके वोल्टेज चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ठीक है जी। ये रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, ठीक है जी। ये आप जैसे रेजिस्टेंस को मैंने लगा दिया और अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। और आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर 17 वोल्टेज आ गए हैं, ठीक है जी। तो अब इस पॉइंट को हम लगा देते हैं। ये मैंने स्पीकर यहाँ पर लगा दिया है और अब मैं इसके ऊपर ए भी लगाता हूँ और आप देख सकते हैं टीवी हमारे की ऑडियो आ चुकी है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।